नमस्कार बच्चों, मैं सुरुचि सामरिया आपका ई कक्षा में स्वागत करती हूँ। आज आप मेरे साथ कक्षा 4 का हिंदी विषय पढ़ रहे हैं। बच्चों, हिंदी विषय में आप मेरे साथ पाठ 15 कुरजरी बिनती की भाषा की बात पर आधारित अभ्यास प्रश्नों को हल कर रहे हैं। बच्चों, आप मेरे साथ यह पाठ पिछले भाग में पढ़ चुके हैं तथा पाठ पर आधारित अभ्यास प्रश्नों को हल कर चुके हैं। बच्चों, यहाँ पर हम भाषा की बात यानी कि व्याकरण से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है। पाठ में आए उन वाक्यों को लिखो जिनमें ये मुहावरे आए हों। बच्चों, यहाँ पर आपको क्या करना है, पाठ को पुनः ध्यानपूर्वक पढ़ना है। पढ़ने के साथ आपको यह देखना है कि ये जो मुहावरे हैं वो किस पंक्ति में आ रहे हैं। आपको वो जो पंक्ति है जिसमें कि ये मुहावरे आ रहे हैं उनको छांटकर अलग लिखनी है। तो हमारे मुहावरे कौन कौन से हैं? पहला है आंसू छलछला आना, दूसरा है हृदय फट जाना, तीसरा है काम नहीं बनना, खुशी से बावला हो जाना, हाथ में ना आना। तो बच्चों, ये मुहावरे पाठ के निम्न वाक्यों में आए हैं। देखिए, सबसे पहले आंसू छलछला आना। बच्चों, ये मुहावरा वाला वाक्य है हमारा, ऊंदरे की आंखों में आंसू छलछला आए। फिर देखिए अगला मुहावरा है हृदय फट जाना। बच्चों, ये मुहावरा किस वाक्य में आया है? आइए देखिए, कुरज की यह बिनती सुनकर ऊंदरे का हृदय फट पड़ा। फिर देखिए तीसरा मुहावरा है हमारा काम नहीं बनना। बच्चों, ये मुहावरा किस वाक्य में आया है? यह मुहावरा आया है सोने की माला से काम नहीं सरने वाला, यानी कि काम नहीं बनने वाला। फिर देखिए खुशी से बावला हो जाना। बच्चों, यह मुहावरा किस वाक्य में आया है? यह मुहावरा आया है खेत का मालिक खुशी से बावला हो गया। फिर देखिए अगला मुहावरा है हमारा हाथ में ना होना। बच्चों, ये मुहावरा किस वाक्य में आया है? यह मुहावरा देखिए इस वाक्य में आया है इससे अधिक देना मेरे हाथ की बात नहीं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। जब हम किसी वाक्य को पढ़ते, बोलते और लिखते हैं तो थोड़ी देर रुकने के लिए चिन्ह का प्रयोग करते हैं जिन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। बच्चों, यहाँ पर किसकी बात की जा रही है? यहाँ पर विराम चिन्ह की बात की जा रही है। बच्चों, जब हम किसी भी वाक्य को बोलते हैं या लिखते हैं और वहाँ पर रुकने के लिए हम जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं उन्हें हम विराम चिन्ह कहते हैं। तो बच्चों देखिए आपके सामने कुछ चिन्ह हैं जो क्या है, जो कि विराम चिन्ह है। आइए इन्हें देखते हैं। सबसे पहला है प्रश्नवाचक चिन्ह। बच्चों, इस चिन्ह को पहचानना तो आप लोगों के लिए बहुत ही आसान है, क्योंकि आप जब कभी भी पाठ पढ़ते हैं, पाठ के पीछे अभ्यास प्रश्न होते हैं, उन प्रश्नों के अंत में आपको इस तरह का चिन्ह दिखाई देता होगा। यह चिन्ह क्या कहलाता है? यह प्रश्नवाचक चिन्ह कहलाता है और इस चिन्ह का प्रयोग हम प्रश्न पूछते समय करते हैं। फिर देखिए अगला है अल्प विराम। बच्चों, इस चिन्ह का प्रयोग हम इस तरह से करते हैं और बच्चों जब हम अपनी वाक्य को ख़त्म करने से पहले थोड़ी देर रुकते हैं वहाँ हम इसका प्रयोग करते हैं। इसे हम अंग्रेजी में कॉमा भी कहते हैं। फिर देखिए पूर्ण विराम। बच्चों, ये जो आपको डंडा जैसा दिख रहा है यह पूर्ण विराम है। जब हमारे वाक्य की समाप्ति हो जाती है तब हम इसका प्रयोग करते हैं। फिर देखिए अगला चिन्ह है विस्मय बोधक चिन्ह। बच्चों, जहाँ कहीं हमें आश्चर्य का भाव प्रकट करना होता है वहाँ हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इसमें खड़ी पाई होती है और उसके नीचे एक बिंदु होता है। फिर देखिए योजक चिन्ह। बच्चों, ये योजक चिन्ह इस तरह का होता है। देखिए अब हम पढ़ते हैं हमारे प्रश्न को क्या पूछा जा रहा है। तुम भी नीचे लिखे वाक्यों में विराम चिन्ह लगाकर फिर से लिखो। बच्चों, यहाँ पर आपको क्या करना है? यहाँ पर ये कुछ वाक्य हैं जिनको कि आपको पढ़ना है और विराम चिन्ह का प्रयोग करना है। देखिए
पापा जी ये पुस्तकें आप किसे भेज रहे हैं? बच्चों यहाँ हम किस चिन्ह का प्रयोग करेंगे? सबसे पहले हम यहाँ पर पापा जी के बाद अल्प विराम का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर बच्चों प्रश्न पूछा जा रहा है, इसलिए हम यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। फिर देखिए, डाली राकेश, जसबीर और राधा के पास भी यह कमीज है। बच्चों हम यहाँ पर भी अल्प विराम का प्रयोग करेंगे। कहाँ करेंगे? देखिए, डॉली और राकेश के बीच, राकेश और जसबीर के बीच, और राधा के पास भी यह कमीज है। अंत में हमारा वाक्य पूरा हो गया, इसलिए हम क्या लगाएंगे? पूर्ण विराम लगाएंगे। फिर देखिए, ये अलग अलग लेखिकाओं के लिए है। बच्चों यहाँ पर हम किसका प्रयोग करेंगे? देखिए, यहाँ पर अलग अलग के बीच में हम योजक चिन्ह का प्रयोग करेंगे और हमारा वाक्य जहाँ समाप्त हो रहा है वहाँ हम पूर्ण विराम का प्रयोग करेंगे। फिर देखिए, अगला है, अरे बाप रे इतना बड़ा सांप। बच्चों यहाँ पर सांप को देखकर आश्चर्य हो रहा है, तो हम यहाँ पर विस्मय बोधक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। कहाँ करेंगे? अरे बाप रे के बाद करेंगे और इतना बड़ा सांप, यहाँ पर हम पूर्ण विराम लगाएंगे। बच्चों आज आपने मेरे साथ आपकी पाठ्य पुस्तक आओ सीखे भाग 3 के पाठ कुरज री बिनती के भाषा की बात पर आधारित अभ्यास प्रश्नों को हल किया। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको इन सारे प्रश्नों के उत्तर बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। नमस्कार बच्चों।